introduction. Okay, first we have read the introduction, economics and introduction, meaning, scope and importance of statistics. In the unit number 2, we have read about the collection, organization and presentation of data. In the collection of data, we have read about how to collect the data, what are the various means to collect the data, whether by the census method, sampling method, primary, secondary. By all these methods, we come to know about the collection of the data. Okay. The next chapter in this unit is organization of data. So organization means the raw data that we have collected by the different methods, by the census method, either by the sampling method, random sampling, whatever methods we have adopted. The methods that are being collected that have to be organized. देखिए बेटा, अगर आप सब्जी लेते हैं ना तो हम उसको रॉ फॉर्म में नहीं खाते हैं, हम उसको कुक करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, प्याज डालते हैं, इन सब चीजों से हम उसको तैयार करते हैं, तभी हम जो है उसको ईट करते हैं ना। ऐसे ही जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही स्टैटिस्टिशियन उसे यूज नहीं कर पाते और ना ही वो किसी काम की होती है ना। जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो किसी काम की नहीं रहती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा ना, पूरा डेटा दिखाते हैं स्टैटिस्टिक्स के रूप में। जैसे मान लीजिए अभी गेम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ना, तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है और या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है, इंडिया को शो करेंगे ब्लू कलर से, ऑस्ट्रेलिया को शो करेंगे येलो कलर से। हाँ, और फिर जो है जैसे विकेट वाइज नीचे सपोज करिए वो दे रखे हैं, ओवर्स दे रखे हैं और इस साइड में रन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ओवर में कौन कौन से विकेट गए, फिर सेकंड ओवर में कितने विकेट गए, कितना कितना रन बढ़ रहा है, वो साइड से यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, कैसे डेटा को प्रेजेंट किया है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देता है और हम जल्दी से समझ जाते हैं उस चीज को। वहीं अगर वो डेटा हम सिर्फ बोले कि भैया इंडिया ने पहले ओवर में जो है पहले ओवर में तीसरी गेंद पर ये राहुल शर्मा रोहित शर्मा आउट हो गया था, तो ये सब चीजें हमें याद नहीं रहती और हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है। लेकिन उसी चीज को जब हम एक डेटा के रूप में देखते हैं तो हमें वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और हम उससे बहुत कुछ कैच भी करते हैं और हमें वो याद भी रहता है ना। तो इसी तरीके से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने अभी सीखा ऑर्गेनाइज करना इस वाले चैप्टर में, जो हमने भी कंप्लीट किया, टू अरेंज द डेटा इन द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ये होता है ऑर्गेनाइज करना, कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब जो थर्ड इसमें जो चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, सॉरी फिफ्थ चैप्टर, थर्ड सी इज कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ यू हैव ओपन्ड द बुक्स ऑन द कंटेंट्स, देख रहे हैं आप लोग? आप लोग कंटेंट्स में देख रहे हैं मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्लास 11C, नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो एटलीस्ट करा करो। क्लास में ऐसी सोचो तो नहीं हो बेटा? ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा कैसे हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है और जो है कैसे हमने उसको ये देखना है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है या नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब जो नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन चैप्टर इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन, सिक्स है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और सेवेंथ है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो टैबुलर मीन्स जब हम डेटा को टेबल्स में अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। जैसे टेबल आपका होता है 5 1 5, 5 2 10, 5 3, टेबल में रोज एंड कॉलम्स में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं उसको बोला जाता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। सिक्स है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसी टैबुलेशन टैबुलर फॉर्म को जब हम एक डायग्राम के रूप में फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और वही उस डेटा को, उसी डेटा को अगर हम ग्राफ्स के रूप में, ग्राफ आपने बनाए होंगे लेस देन मोर देन के क्लास 10th में 9th में, कब से ग्राफ पेपर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो जब हम उसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सो टुडे हियर वी आर स्टार्टिंग द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जैसे नाउ कम टू पेज नंबर 5.1, ये आपको मैंने समझा दिया अभी दैट देयर आर द थ्री मेन मेथड्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये तीनों के तीनों जो चैप्टर हैं, टैबुलर, फिफ्थ वाला टैबुलर, सिक्स वाला डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और सेवेंथ वाला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सभी के सभी आपके अंडर आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर से पहले आप यहाँ पे एक चीज समझाई गई है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम डेटा को
टेक्स्ट में समझाते हैं। टेक्स्ट यानी कि जैसे नीचे एग्जांपल देखो, इन 2015 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स इन अ कॉलेज 1200 वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 750 आउट ऑफ विच 300 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। डेटा को अभी टेबल्स में अरेंज नहीं है, टेक्स्ट में है ये सारा डेटा। टेक्स्ट मतलब जैसे टेक्स्ट मैसेज आप लोग देखते हैं ना, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भी होते हैं और दूसरे मैसेजेस भी होते हैं। वैसे जब आप एसएमएस करते हैं तो जनरली वो टेक्स्ट मैसेज होता है ना। टेक्स्ट यानी कि जब आपने लिख के उसको समझाया हुआ है। आपकी जो बुक्स है इसको टेक्स्ट बुक बोला जाता है। टेक्स्ट मतलब कि जो लिखा हुआ प्रिंटेड आपको इसमें जो है वो मिलता है, मैटर मिलता है ना। तो ऐसे ही टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मीन्स जब डेटा को हमने टेबल्स में ना करके, डायग्राम्स में ना करके, हमने उसको सेंटेंसेस में अरेंज किया है, वो कहलाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए इन 2015 2000 एप्लीकेंट्स इन अ कॉलेज फ्रॉम 12 फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, यानी कि बाकी कौन से होंगे, वो साइंस के और इसके आर्ट्स के होंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स वो 750 आप पूरे 2000 में से हैं, और विच 330 वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, बाकी बचे हुए जो लड़कियां हैं वो उसकी कॉमर्स की हैं। इस तरीके से सारा डेटा दे रखा है। तो ये हमें समझना काफी मुश्किल होता है डेटा, तो इसीलिए हम इसको टेक्सचुअल को टैबुलर में अरेंज करने का तरीका देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बाकी आप नेक्स्ट पेज पर आइए। मीनिंग ऑफ टैबुलेशन, जस्ट मार्क इट। Tabulation is a systematic presentation of numerical data in rows and columns. It is designed to simplify presentation and facilitate analysis. Such presentation facilitates comparison by bringing related information close to each other and helps in further statistical analysis and interpretation. So what is tabulation? Tabulation का मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक यानी कि सपोज करिए ये एक कॉलेज की बात हो रही है, उसमें हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे कर दिए। अब साइंस में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कॉमर्स में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, और आर्ट्स में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं ना। अब कई बार क्या होता है कॉलेज में तो ये मैरिड भी होते हैं, बॉयज में कितने मैरिड है, अनमैरिड है, गर्ल्स में कितनी मैरिड है, अनमैरिड है। ऐसे ही कॉमर्स में कितने बॉयज में कितने मैरिड, अनमैरिड। तो जो हम इसको प्रॉपर टेबल्स और उसमें फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन और द टैबुलेशन। समझ में आया बेटे ये बात? ये मैं दोबारा बताऊं इस चीज को, टैबुलेशन क्या होता है? जब हम डेटा को रोज और कॉलम्स, रोज यानी कि रोज कैसे होती हैं, कैसे होती हैं भैया रोज, खुद भूल गई यहाँ पे, शायद रोज वर्टिकल होती हैं और कॉलम्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैबुलेशन, यानी कि टेबल्स में फॉर्म करना, दैट इज नोन एज अ टैबुलेशन। अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन क्या कही जा रही है और हम इसे कैसे, हमने इसे अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले अब आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन, पेज नंबर 5.2 वही पेज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, थोड़े से आप कि ये नहीं है कि आपने इसको पूरा डिटेल में इन्हीं को लर्न करना है, मेनली तो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन फिर भी मीनिंग पता होना चाहिए कि हम ये टैबुलेशन क्यों करते हैं, और उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए अच्छे टेबल में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैबुलेशन। सब बच्चों के पास में बुक्स है ना बेटा, क्योंकि बुक्स के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। First of all, the first is objective of tabulation is to simplify the complex data. कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि जो मुश्किल सा डेटा है, जो डेटा हमें समझने में देर लग रही है, जैसे आपने पीछे यहाँ पर पढ़ा था टेक्सचुअल कि 2000 बच्चे हैं, 1200 कॉमर्स के, ये नहीं पता, अभी यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि साइंस या आर्ट्स के कितने हैं, साइंस से कितने हैं। गर्ल्स बताइए 750 हैं, इसमें से कि 330 साइंस स्ट्रीम की हैं। फिर 2016 का बता दिया कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 3500 है, 2200 बॉयज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो मतलब टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा है कि कितने साइंस के हैं, कितने कॉमर्स के हैं, कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा जब हम इस टेक्सचुअल को टेबल में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि मुश्किल जो डेटा होता है, दैट इज बीइंग अरेंज्ड इनटू द सिंपल डेटा। तो हम इसको जो कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से, क्लासिफाइड तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। और जो बल्क इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो हम टेबल्स में अरेंज करते हैं तो वो समझ में भी आती है और साथ में वो देखने में भी अपना थोड़ा सा एक अच्छा सा लगता है। अब जैसे कोई आपको सपोज करिए आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, अब उसकी राइटिंग इतनी गंदी है या वो इतने घिचड़ पिचड़ के लिखे हुए हैं तो वो आपको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही चीज अगर आप अपनी राइटिंग में बिल्कुल साफ सुथरा गैप लेकर के जब उस लिखो तो आपको लर्न करना ईजी लगता है ना। ऐसे ही जैसे जो बुक्स होती हैं, अगर वो कलरफुल हो, उसमें पिक्चर्स हो, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं,
लेकिन बड़े बच्चों की वही बोरिंग हो जाती है, इसलिए आपको वो और टिपिकल लगती है ना। तो जब हम डेटा किसी भी चीज को सिंप्लीफाई तरीके से, अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले तो ये सबसे पहला काम है उसका टैबुलेशन का, यही है कि वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई तरीके से अरेंज करता है। सेकेंड इज टू इकोनोमाइज स्पेस। टेक्स्ट डेटा में बहुत सारी स्पेस लगती है और समझ में भी नहीं आता, जबकि टैबुलेशन में क्या होता है, हम कम स्पेस, इकोनोमाइज स्पेस मींस स्पेस को ये प्रॉपर तरीके से यूज करता है क्योंकि बहुत सारा डेटा है। थर्ड इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब जैसे अभी हम पीछे डेटा दिया था 2015-16 का, अब मैं अगर ऐसे बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर वहीं अगर मैंने इसको 15 की एक लाइन बना दी, 16 की एक लाइन, तो समझ में आ जाएगा कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थे, कितने लास्ट ईयर से बड़े हैं, कितने इस ईयर कम हुए, कॉमर्स के बड़े हैं कि साइंस के बड़े हैं कि आर्ट्स के बड़े हैं, एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर, सो इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। फोर्थ इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहुत से एनालिसिस हमारे जैसे एवरेजेस, डिस्पर्जन, जैसे अब आपकी अपनी परसेंटेज आप लोग वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो सब पहले टेबल में अरेंज ना, जब आपका रिजल्ट आया है तो देखो कैसे तरीके से बताया हुआ है कि इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, साइंस में इतने, इस तरीके से वो टेबल्स में अरेंज है, और आप उसको डेटा एवरेज निकाल करके आप परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हो। तो जब ये प्रॉपर तरीके से होता है तो कंपैरिजन भी हमारा इजी हो जाता है। यस प्रिंस रुतोला, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्रिंस रुतेला, यू आर रेजिंग योर हैंड। Why you have raised your hand, beta? Okay, put your hand down. Remove it. Unnecessary, please don't raise your hand. If you want to ask, please ask. You're most welcome. Fifth is to provide reference. Tabulation aims to provide reference for further studies as data arranged tables with titles and table numbers can be easily identified and used. जब यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस। अब जैसे सपोज करिए कि आपको न्यूज चल रही है, हाँ, और न्यूज में क्या लिखा होता है, सपोज करिए कि उसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें लिखा होता है रेफरेंस स्पोर्ट्स न्यूज या रेफरेंस डीडी न्यूज, हाँ, तो यानी कि ये सोर्स वहां से आई है। तो जब टेबल प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है और हमने उसको कहीं और इन्फॉर्म करना है, तो हम प्रॉपर तरीके से बताते हैं भाई इसकी रेफरेंस वहां से निकल करके आई है। ओके, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैबुलेशन। ओके, नाउ अब ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है, आपको समझा देती हूँ मैं ऐसे। क्लासिफिकेशन टैबुलेशन में क्या फर्क होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है रॉ डेटा को अलग अलग तरीके से अरेंज करना, मींस इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, लेस देन, मोर देन। और टैबुलेशन का मतलब क्या होता है? उसी डेटा को, जो अरेंज डेटा है इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअस वाला, उसको जब हम रोज कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं नंबर वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, तो वो कहलाता है टैबुलेशन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5.3। रिक्विसाइट्स और एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल, मींस एक अच्छे टेबल में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल। टाइटल पता होना चाहिए कि आपने टेबल किसके लिए बनाया है, प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और डिस्टेंस और रेनफॉल इन सेंटीमीटर, जो कुछ भी आप टेबल बना रहे हैं आपको उसका नंबरिंग मींस टाइटल डालना जरूरी है कि हमने टेबल किस चीज के लिए बनाया है। सेकेंड इज मैनेजेबल साइज। साइज ना तो बहुत बड़ा होगी भैया, 4-4 पेजेस लग रहे हैं, हमें बहुत बड़ी शीट्स लगानी पड़ रही हैं, और ना ही साइज बहुत छोटा हो, इट शुड बी मैनेजेबल। थर्ड इज अट्रैक्टिव ना, अट्रैक्टिव यानी कि वो ऐसे साफ सुथरा बना हुआ होना चाहिए कि वो पढ़ने वालों की आंखों को भी सही लगे। अगर हमने खींचड़ पिचड़ ऊपर नीचे और लाइंस खींची हैं, ना उसको प्रॉपर सही तरीके से पेन से लिखा है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, तो उसको अट्रैक्टिव बनाना है। Fourth is special emphasize. Okay? The data which are to be compared should be placed at the left hand corner of columns and the titles should be written in the bold letters. जिस चीज को हमने कंपैरिजन करना, मान लीजिए हमने ईयर्स वाइज कंपैरिजन करना है प्रोडक्शन ऑफ राइस का, तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर ना, रोज में, और उसमें क्या आएगा, जैसे कि उसको बोल्ड लेटर में हम लोग लिख देंगे। So we will write that table in the bold letters. Special emphasis should be given in the left hand side so that we can compare easily. So for example, we are showing for the 2015 production of rice, then we are showing for 2016, so we can see easily whether it is whether the production was more in 15 or it is more in 16.
Sixth is, fifth is suit the purpose. Purpose means for what purpose we are preparing the table. That is also compulsory. We should come to know for what reason we are preparing the data. Sixth is simplicity. It should be simple. It should not be complex, because the complex data, from the complex we are arranging into the simple. So the data should be simple. Comparison of data, it should be comparable, easily comparable. Columns and rows should be numbered, means there should be numbering. They should be numbering in the rows and the columns. And clarity. Clarity means that it should be self-explanatory, complete. Okay. So only nine points are enough. If it is asked, you can write it.